सारे दर्शकों ने प्रियंका को हार की राम राम। और फिलहाल है खनौरी बॉर्डर पे और भाई जगजीत सिंह डल्लेवाल जो 51 दिन से अमन अनशन पे बैठे हैं। तो खनौरी बॉर्डर पर एक बड़ा ऐलान, एक बड़ा जत्था जिसमें 111 लोग हैं, वे भी अमन अनशन पे बैठेंगे बॉर्डर पे जाकर है। तो वो जत्था आने लग रहा है जिसमें 111 लोग हैं। तो आपने दिखाओगे कि फिलहाल जो तस्वीर है खनौरी बॉर्डर की आप देखने लग रहे हो, और ऊपर मतलब पूरे अमन अनशन पे ये लोग बैठेंगे जो 111 लोग हैं। आप आते रहो और देखते रहो अमन अनशन पे। तो चल पड़े हैं ये बॉर्डर की तरफ अमन अनशन पे बैठने के लिए 11 लोग हैं। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜੋ ਦੂਸਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਮੂਹਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏ तो भाई पूरे 111 लोग हैं जो आज अमन अनशन पे बैठेंगे। और ये लिख रखा है कि मतलब जगजीत सिंह डल्लेवाल से पहले हम अपनी शहादत देंगे। तो ये 111 लोग अपनी शहादत देने खातर तैयार हो और 111 लोग जो है अमर अनशन पे बैठने के लिए चल पड़े हैं। और हाथों में इनके सबके में किसानी झंडे हैं और ये सारे के सारे किसान 111 किसान अमर अनशन पे बैठने के लिए बॉर्डर की तरफ चल पड़े हैं। कौन से गांव से हो? यूं है बहन जी, ये इतने औरों के लिए शहीद होने के लिए चले हैं और के करा यूं बता बहन जी, हम एक के 60 पैदा करा फिर भी भूखे मरा, इतना ठीक है बहन जी। आज 111 किसान बैठे हैं। आज 111 किसान चल पड़े हैं जी अनशन के लिए। अब 51 दिन हो चुके हैं लेकिन सरकार टस से मसला सरकार टस से मसला नहीं हो रही। आज का 110 रुपए 111 ठीक है बहन जी। जो तो गांव का नाम और अपना नाम तो बताओ। मोड़ा गांव है बहन जी, इतना है ठीक है। मोड़ा हिसार में बास करने ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, परमात्मा करूगा कृपा, नीली छत लाओ नहीं करनी है, कोई गल नहीं, घबराना नहीं घबराना वड्डे भाई, नहीं घबराना। तो भाई जो 111 किसान है वे अमन अनशन पे खनौरी बॉर्डर पर आकर बैठ चुके हैं। और आप आगे देखोगे कि प्रशासन और किसान बिल्कुल आमने सामने है, क्योंकि प्रशासन भी अपनी तरफ से सख्त है, लेकिन जो किसान है वो आराम से गद्दे बिछाकर अपने अमन अनशन पे बैठ चुके हैं। बात करेंगे नाम वाहे। ये जो 111 किसान बैठे हैं तो सारे पंजाब से हैं या हरियाणा से भी? देखिए, बिहार से भी हैं, हरियाणा से भी हैं, राजस्थान से भी हैं, पंजाब से भी हैं। किसान तो किसान है, किसान खेत का किसान है, उसको बांटो ना, उसको मजहब में, उसको धर्म में, उसको प्रांत में ना बांटा जाए, अच्छी बात है। तो ये किसान अपनी मांगों को लेकर, पूरे देश की मांगों को लेकर, जिन मांगों को लेकर हमारे जर्नैल, हमारे आगू सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं, आज 51वें दिन में उनका अमरण अनशन पहुंचा हुआ है, वो तिल तिल के शहादत की ओर बढ़ रहे हैं। तो इन लोगों की भावना थी भी अकेले डल्लेवाल ही क्यों, हम क्यों नहीं। तो इन जो इसमें से जो बीकेयू सिद्धूपुर एकता जो डल्लेवाल जी की जथेबंदी है, उस जथेबंदी के सिरमौर आगू भी हैं, संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक के सिरमौर आगू भी हैं। पूरे देश भर से जो किसान आज 111 किसान बैठे हैं। एक हम ये कह सकते हैं, जो पूरी दुनिया का, देश का पेट भरने वाला आज भूखा रहकर मरण व्रत पर बैठा है, अमरण अनशन पर बैठा है, इससे बड़ा काला दिन आज देश के लिए नहीं हो सकता, हमारी सरकार के लिए नहीं हो सकता। ये काले कपड़े पहन के, काले वस्त्र पहन के बैठे हैं, तो ये काला दिवस है जो देश का पेट भरने वाला आज इसको इस अवस्था में पहुंचाया। किसने पहुंचाया? हमारे देश की सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, जिन्होंने वादा करके उससे पीछे हटा। मतलब आज पूरे भारत से 111 किसान बैठे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने कहा ना, बिहार से भी हैं, राजस्थान से भी हैं, हरियाणा से भी हैं, पूरे भारत से हैं। जिस तरह मतलब आमने सामने है, यहाँ पे इधर एक तरफ किसान है, सामने पुलिस प्रशासन है। देखिए, पुलिस प्रशासन ने क्या कहा, ये हरियाणा की जगह है, तो हमने कहा हम तो कह रहे हैं किसान की जगह है, आप हरियाणा और पंजाब को ना बांटो, ये किसान की जगह है। हमारी मांगे जो है वो किसान की हैं, जो एमएसपी खरीद गारंटी कानून है देश के लिए है, स्वामीनाथन आयोग के तहत फसलों के भाव है देश की मांग है, कर्जा माफी की देश की मांग है, मनरेगा मजदूरी की देश की मांग है। हम देश की मांगों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो राजधानी जिसके जाने के लिए आप रोक रहे हो, उस राजधानी का अगर झंडा सबसे पहले लहराया है तो इन लोगों ने, जब कभी भी कोई बाहरी ताकतों ने हमला किया है, सबसे पहले छाती सीना अपना आगे किया है। तो जो संयुक्त पंजाब था, उत्तरी भारत के लोग थे, उन्होंने किया है। आज हिंदुस्तान है तो इनकी कुर्बानियों की वजह से सबसे ज्यादा कुर्बानियां हैं तो संयुक्त पंजाब की है। तो आज आप जब ये अपनी मानी हुई मांगों को लागू करवाने के लिए अपनी राजधानी में जा रहे हैं, तो आप इनको रोक रहे हो। हमने तो यहाँ तक कह दिया कि हमने किसी बैरिकेड का हाथ नहीं लगाना है, हमने कोई धक्का नहीं करना है।
हमने सिर्फ आके अपने आप के ऊपर तसद्दुद, जैसे हमारा आगू झेल रहा है, हमने अपने आप को जो कुर्बान कर देना है इस देश की मांगों को लेकर, तो फिर भी ये रोका जा रहा है। ये एक बहुत बड़ी तानाशाही जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी पुकार पुकार के कहते हैं सबसे बड़े लोकतंत्री देश का मुखिया, तो आज कहाँ है लोकतंत्र? ये अपनी जो लोग एक शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ बैठ के ये करना चाह रहे हैं, फिर भी नहीं करने दिया जा रहा, तो इसका मतलब ये देश कारपोरेट के हाथ में गुलाम हो चुका है, ये देश कारपोरेट के हाथों में बिक चुका है। तो इसलिए एक देश के अन्नदाता को उसका शांतमय तरीके से करने वाला प्रोटेस्ट भी करने नहीं। तो भाई 111 किसानों का जत्था बॉर्डर पे बैठ चुका है अमर अनशन पे। तो इतना बड़ा जत्था 111 किसानों का पहले कभी समझ में नहीं आया कि इतने बड़ा जत्था है, 111 किसान अमर अनशन पे बैठ चुके हैं। तो इस चीज का सरकार पे क्या प्रभाव रहेगा, सरकार आगे क्या एक्शन लेगी, तो यह देखने वाली बात होगी। क्योंकि अभी भी फिलहाल आप देखोगे तो एक तरफ है जो किसान धरना लगा के जो बैठ गए हैं, 111 किसान है अमर अनशन पे बैठ चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखोगे कि प्रशासन है सामने, प्रशासन भी आमने सामने है। तो इस प्रकार से कब तक है कि एक तरफ वो बैठे हैं, तो आने वाले टाइम में क्या रहेगा आपको लगातार खनौरी बॉर्डर की खबरें देते रहेंगे। लेकिन जिस प्रकार से पूरे भारत से बताए जा रहे हैं कि 111 किसान बैठे हैं, तो इस चीज को लेकर आपका क्या कहना है? क्योंकि आज जगजीत सिंह डल्लेवाल का 51वां दिन चल रहा है और 51वें दिन 111 किसान बैठ गए हैं अमर अनशन पे। उनका कहना है कि जगजीत सिंह डल्लेवाल से पहले हमारी शहादत होगी। तो 111 किसान आप देख भी पा रहे हो कि 111 किसान बैठ चुके हैं। तो आपका क्या कहना है जरूर बताएं और तस्वीरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे।